Good morning, students. In this video, we'll be seeing what are the number of relations if we have two sets, set A and B, and what will be the number of relations from one set to the other. बच्चों, जैसे कि आपको पता है और आपने सेट थ्योरी में पढ़ा हुआ है सेट्स में इन क्लास 11th कि अगर हमारे पास कोई भी सेट मान के चलिए हमारे पास ए सेट है, दिस इज एलिमेंट्स इसके 1, 2 और 3 है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको किया हुआ भी है कि इसके कितने सबसेट होंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होती है इसकी जिसमें हम करते हैं कि 2 रेज़ पावर n, और n का मतलब होता है यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपने लगाया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, इसके सबसेट्स कितने होंगे 2 रेज़ पावर n। तो n का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर 1, 2 और 3। इसका मतलब ये हो गया 2 रेज़ पावर 3, दैट मीन्स 8 सबसेट्स होंगे। वो कौन से 8 सबसेट्स होंगे, तो उनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहला सबसेट 5, दूसरा 1, तीसरा 2, एक और आ गया आपका 3। उसके बाद आप 1 और 2 को ले सकते हैं, फिर 1 और 3 को ले सकते हैं, फिर 2 और 3 को ले सकते हैं, और लास्टली आप तीनों को एक साथ ले सकते हैं। तो बताओ कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और ये है आपका 8। दैट मीन्स किसी भी सेट जो आपने पढ़ा है सेट्स में कि सबसेट्स अगर निकालने हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर n। तो n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो n आपने 3 पुट किया तो 8 आ गया। ये इसके सबसेट्स हो गए, ऑल सबसेट्स, दिस इज द सबसेट। अब लेकिन हमने बच्चों व्हाट वी हैव टू सी नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम वन सेट टू द अदर। ये आपको पढ़ना है कि हमें कितने रिलेशंस होंगी फ्रॉम इफ वी हैव 2 सेट्स। सो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं कि हम बताते हैं क्या होगा, कितने रिलेशंस होंगी। हमारे पास सेट्स है, 2 सेट्स मेरे पास है A और B। सो आई हैव टू फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम वन सेट टू द अदर। तो 2 सेट्स हमने लिए A और B। चलिए हम मान के चलते हैं पहले इन सेट्स की। आपको पता ही होगा कि इस सेट्स है तो इसमें कोई एलिमेंट्स होंगे, कुछ एलिमेंट्स। इसी तरह से सेट बी में भी कोई कुछ एलिमेंट्स होंगे। चलिए इनकी हम कार्डिनैलिटी पहले चेक करते हैं। कार्डिनैलिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सेट का मतलब होता है कार्डिनैलिटी। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सेट को ही कहते हैं, इट मींस द कार्डिनैलिटी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सेट। तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए में मान के चलिए x है, और इसी तरह से बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान के चलिए y है, तो फिर आपके पास आपको पता चल गया नंबर ऑफ सेट ए हमने x माना और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी हमने y ले लिया है। तो अगर हम a क्रॉस b करेंगे, a क्रॉस b, सो आपको पता है यू हैव डिस्कस्ड रिलेशन, हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है रिलेशन। सो व्हाट रिलेशन इज? रिलेशन इज बेसिकली द सबसेट्स टेकन आउट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब a क्रॉस b। सो a क्रॉस b, तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ a क्रॉस b, तो हमारे पास आ जाएगा p क्रॉस q। वो कितना p इंटू q। आप इसको चल के हम x और y में लिया है, x इंटू वाई, तो आपके पास ये आ जाएगा x y। तो अब हम इसके हमें नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, क्योंकि जो रिलेशन a क्रॉस b में जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो सबसेट्स हो गए। सो पॉसिबल सबसेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस।
नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस। सो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, जैसे आपको पता है कि इसकी फॉर्मूला क्या है, 2 रेज पावर पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनैलिटी, 2 रेज पावर एक्स वाई, दैट मीन्स 2 रेज पावर प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी पता है बच्चों आपको, अभी मैंने कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सेट, सो 2 रेज पावर एक्स प्लस वाई। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी आ गई इसमें आपको, नंबर ऑफ रिलेशंस आ गई 2 रेज पावर एक्स वाई, दैट इज 2 रेज पावर प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनैलिटी। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। इस नंबर ऑफ रिलेशंस को हम समझते हैं एग्जाम्पल के से। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आसान से एग्जाम्पल, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम वन सेट टू अदर। मान के चलिए अगर हमारे पास एक सेट ए है जिसके कार्डिनैलिटी है 1 और 2, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट 2 है, और बी हमारे पास दूसरा सेट है जिसका है 3 और 4। चलिए ये लिए, तो फिर आपके पास जो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, 1,3, 1 और 4, 2, 3, 2, 4, यही होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो आपके पास जो नंबर ऑफ रिलेशंस है वो है आपका ए क्रॉस बी में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। सो देयरफॉर आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 रेज पावर प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनैलिटी, प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनैलिटी। प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनैलिटी क्या आएगा आपका, नंबर ऑफ ए 1, 3, तो 2 रेज पावर 4, 1, 2, 3, 4, so that means 2 raised power 4 is not, it is 16. So प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनैलिटी, प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनैलिटी आपके पास कितना आ गया, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 4, तो 2 रेज पावर 4 कितने हो गए, 16। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी होंगी इसमें, 16।